हेलो फेलोज, तुम इस वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एंड यू आर राइट, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक मानवा को कवर करने वाले हैं जिसका नेम है द टीचर्स इफेक्ट। ओके सो इसके नेम में टीचर है यानी कि स्टडी हो गया, और ऐसा अगर तुम सोचते हो देन यू आर टोटली रॉन्ग। रीजन तुमको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। एंड बाय द वे इसके टोटल 80 चैप्टर्स है जो कि ऑनगोइंग है, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एंड डोंट वरी, हम जो अदर्स मानवा को कवर कर रहे हैं उसके भी वीडियोस आएंगे। ओके सो दिस इज आवर एमसी सियोन, एक अमीर बाप का अमीर लड़का जिसको पढ़ाई से बहुत ज्यादा नफरत है, और ये है उसका बाप जो कि अपनी बेटी के लिए प्राइवेट ट्यूटर का इंटरव्यू ले रहा है, जहाँ पे वो उन लोगों को ऑफर करता है कि तुम लोग जो सब्जेक्ट उसको पढ़ाने वाले हो, अगर उसमें उसको फुल मार्क्स मिले तो मैं तुम लोगों को 10 बिलियन यान दूंगा। एंड आई डोंट थिंक ये सुनने के बाद कोई भी इंटरव्यू की जरूरत है, क्योंकि सारे टीचर्स अभी राजी हो चुके हैं। एंड हियर इज आवर टीचर्स। तो ये है मिस हान गेयोंग, हम इसे सिर्फ हान कह के बुलाएंगे, और ये इंग्लिश टीचर होने वाली है। एंड ओके, आई गॉट इट। इसके बाद है मिस चा सुमिन, जिसे हम सिर्फ चा कह के बुलाने वाले हैं। एंड ये हमारी मैथ टीचर है, एंड शी इज, एक सेकंड मैं अभी आता हूँ। एंड ये है मिस्टर चोई जो कि कोरियन लैंग्वेज टीचर है। बताना जरूरी तो नहीं था, बट चलो कोई नहीं। हम अगले सीन में देखते हैं सियोन का बाप सियोन को कॉल करके बोल रहा होता है तेरे लिए ट्यूशन सेट कर दी है, और हम देखते हैं सियोन के हाथों में सारे टीचर्स की इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। एंड ही इज काइंड ऑफ इमेजिनिंग कि टीचर्स कैसे होंगे। नाउ भी ट्यूशन का टाइम हो चुका है। एंड दिस गाय डोंट गिव ए FUCK, वो सीधा टीचर्स को यही बोलता है कि आओ टाइम पास करो, पैसे लो और चले जाओ। बट ही डोंट नो कि इसके बाप ने जो ऑफर दिया है ये किसी भी हालत में उस ऑफर को नहीं छोड़ने वाले। नाउ भी मिस चा का क्लास था, तो मिस चा आती है और सियोन को ऑफर करती है, अगर तू आज पढ़ने बैठा तो मैं तुझे मेरा गुफा दिखाऊंगी। बट ये बंदा ये भी नहीं रुकता, इस लाइक मुझे और भी ज्यादा सामने से देखना है। नाउ भी उन लोगों का क्लास खत्म हो चुका है, अभी क्लास का टाइम है मिस हान का। तो मिस हान थोड़ा उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसे थोड़ा फ्रेंडली वे में बोलती है कि तुम चाहो तो मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो। एंड दिस गाय आस्किंग हिज टीचर, आपने कभी किया है हाउ कैन आई से DICK इन इंग्लिश। नाउ ये कन्वर्सेशन उनके बीच में कंटिन्यू चलती रहती है, जहाँ पे सियोन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड मिस हान को वो फोर्स करने लगता है। बट यहाँ पे उनके बीच में कुछ होता नहीं, क्योंकि मिस हान जैसे तैसे यहाँ से भाग जाती है। एंड सियोन भी थोड़ा सा रिग्रेट करने लगता है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद वो थोड़ा सा ज्यादा ही आगे चला गया, थोड़ा सा। नाउ अभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी मिस चा का क्लास है, हाँ वही पुराने वाली। इस बार सियोन पूरी तरीके से प्रिपेयर है कि वो इस बार फिर से उसी ट्रैप में नहीं फंसने वाला। लेकिन तभी मिस चा कहती है कि अगर तूने आज का क्लास किया तो मैं तुझे मेरे तरबूज दिखाऊंगी। और वो गेट मोटिवेटेड और मिस चा के साथ अपना काम कर रहा होता है। बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड येट, क्योंकि वो इस बार कहता है कि मुझे आपकी लेनी है। एंड तब तक मिस चा का भी काम खत्म हो चुका था, तो इसके लिए राजी हो जाते हैं और अपना राउंड शुरू करते हैं। और ये चीज अगले 4 चैप्टर तक चलता है, और हमें आखिर में पता चलता है कि उन्होंने 5 राउंड खेला। ऑन द अदर हैंड हमें दिखाया जाता है मिस चोई को फायर कर दिया गया है, और हमें थोड़ा सा पीछे का सीन दिखाया जाता है। सियोन के बाप ने सियोन का मॉक टेस्ट लिया था, जहाँ पे उसके लैंग्वेज टेस्ट में -2 पॉइंट मिले थे ना। अभी हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे मिस हान अपने एक दोस्त के साथ मिलने आई है, जहाँ पे वो सारी बातें बताती है कि मिस्टर चोई ने उनको ये सारी बातें बताई कि उनको फायर कर दिया गया, लेकिन जो मिस हान है उनको अभी तक नहीं किया गया। एंड साथ ही में वो ये भी बताती है कि सियोन के साथ उसका क्या क्या हुआ था। बट हर फ्रेंड इज अ डेविल बिकॉज शी नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। वो उसको सजेस्ट करती है कि ये जो तेरे ऑरेंजेस है इसका इस्तेमाल कर, क्योंकि इस उम्र के लड़के इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। Yes, we absolutely can't deny that. मिस हान अपनी दोस्त की बात मान के फिर से सियोन को पढ़ाने आ चुके हैं। सियोन इस काइंड ऑफ शॉक कि इतना कुछ होने के बाद भी वो फिर से यहाँ पे कैसे आई। अभी सियोन इन बातों को थोड़ा सा भूल के मिस हान को पूछता है कि आज हम कौन सा मूवी देखने वाले हैं, जहाँ पे मिस हान को ये याद आता है कि वो आज अपना लैपटॉप लाना ही भूल गई, जिसके बदले में सियोन बोलता है कि आज हम मेरा वाला यूज कर लेते हैं। अभी सियोन अपना लैपटॉप मिस हान को देके वॉशरूम की तरफ जाता है, एंड शी फाइंड दिस ब्रो बंदे के इरादे पहले से ही कुछ और है। जहाँ पे अभी सियोन वापस आ चुका है, मिस हान उससे सीधा ये सवाल करती है, क्या तुम तुम्हारे टीचर के साथ करना चाहते हो। और उनकी ये कॉन्वर्सेशन ऐसे आगे कंटिन्यू चलती रहती है, जहाँ पे सियोन ये सारी चीजें एक्सेप्ट करता है कि वो ऐसे ऐसे चीजें करना चाहता है। लेकिन मिस हान उसे थोड़ा सा दिलासा देती है कि तुझे कॉलेज में ऐसे बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी। लेकिन वो बाद में आखिर में उसे एक ऑफर भी करती है, एंड दी ऑफर इज, अगर तूने मॉक टेस्ट में अगली बार 90+ स्कोर किया तो वो सारी चीजें मैं तेरे साथ करूंगी जो तू करना चाहता है। हमें क्यों नहीं देता कोई ऐसे ऑफर्स। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस चा जो कि अपने अगले क्लास के लिए तैयार हो रही है। कोरियंस रियली नो हाउ टू ड्रॉ ए वुमन। तो अभी मिस्टर सियोन के क्लास के लिए आ चुके हैं, जहाँ पे सियोन अपनी इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा होता है। जहाँ पे मिस्टर उसे पूछती है क्या तुम इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे थे, जहाँ पे सियोन उसको रिप्लाई देता है क्योंकि मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था इसलिए थोड़ा सा मैंने इंग्लिश पढ़ लिया। नाउ इस रिएक्शन से तो कंफर्म ये पता चलता है कि शी फील्स जेलस राइट नाउ। ना वो लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे इस बार उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं होता, और हमें आखिर के कन्वर्सेशन में ये भी पता चलता है कि रात के 10 बज चुके हैं। सियोन बोलता है मैं आपको आगे छोड़ के आता हूँ, जहाँ पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर ये सोच रही होती है कि सियोन की तरफ से इस बार कोई भी साइन नहीं मिला, और वो थोड़ा सा रिलीफ भी करती है। अभी हमें पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लॉन्डा उसके टीचर को बोलता है कि आज उसने क्लास में बहुत ज्यादा एंजॉय किया। यू नो यहाँ पे क्या होने वाला है, यू नो ऑलरेडी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस चा का हस्बैंड यहाँ पे आ चुका है उसको सरप्राइज देने के लिए एंड वो उसी तरफ जा रहा है जहाँ पे सेयोन एंड मिस चा अपना काम कर रहे हैं। मिस चा जैसे जैसे सिचुएशन को हैंडल कर लेती है जहाँ पे मिस चा का हस्बैंड मिस चा को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ हर लुक्स। ना हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लौंडा इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा है और उसे मिस हान की याद आ जाती है तो वो मिस हान की प्रोफाइल चेक करने लगता है एंड यही सब सोचते सोचते वो मिस हान को मैसेज कर देता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मिस हान जो की शॉपिंग के लिए निकली होती है तो वो नियर बाई रहती है तो सेयोन को बोल देती है कि चलो अभी मिल लेते हैं, जिसके बाद वो लोग मिलते हैं, थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हैं, थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं एंड इसी कन्वर्सेशन के बीच में हमें ये भी पता चलता है कि सेयोन ने इससे पहले कभी भी ड्रिंक नहीं किया एंड आगे ये दोनों ड्रिंक करना कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे सेयोन मिस हान को पूछता है कि मैंने अगर फिर से आपको जबरदस्ती करने की कोशिश की तो यहाँ पे मिस हान उसको बोल दिया कि मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, बट क्योंकि सेयोन उस दिन पढ़ने बैठा था तो मिस हान इससे बहुत ज्यादा खुश होती है तो उसको उसके गाल में किस कर देती है एंड ज्यादा पीने की वजह से मिस हान चल भी नहीं पा रही होती तो हमारा लौंडा सेयोन उसको अपने घर में लेके आता है एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उन लोगों के बीच में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन सेयोन उसके बारे में सोचता है मतलब बंदा ऑलरेडी एक की ले रहा है बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड येट, उसको इसकी भी लेनी है। एंड अभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस हान जल्दी से जल्दी उठ के सुबह सुबह चली जा रही है और यहाँ पे एंट्री हो चुका है कि नए टीचर की जिसका नेम है किम जी होन, जिसे हम सिर्फ मिस किम कह के बुलाएंगे। सो थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि मिस्टर चोई को फायर कर दिया गया है और ये बेसिकली उसी का रिप्लेसमेंट है जो कि सियोन को कोरियन लैंग्वेज पढ़ाने वाली है। इसके बाद ये लोग क्लास शुरू करते हैं जहाँ पे सियोन अपने फिर से पुराने पैटर्न इस्तेमाल करता है और उसको बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है क्या। नाउ इसके रिप्लाई में किम बोलती है कि मुझे पता है कि तू एक नंबर का घटिया टाइप का इंसान है, तुझे पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुझे पढ़ाई करना आता भी नहीं है। नाउ अभी तक हम लोगों ने जितना भी कवर किया है दिस इज द फर्स्ट टाइम इन मांगा जहाँ पे सेयोन को किसी की बात सच में लगी है एंड हमें आगे कन्वर्सेशन में ये भी पता चलता है कि ये जो नई टीचर है किम, इसकी एज 20 है जो कि हमारे सेयोन की भी है एंड सेयोन फिर से अपनी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ठीक है टाइम पास करो, पैसे लो, यहाँ से चले जाओ, बट ये जो हमारी नई टीचर है किम, शी इज टोटली डिफरेंट क्योंकि वो सेयोन को सीधा बोलती है पहले तो तू मुझसे रिस्पेक्टफुली बात कर नहीं तो मैं यहाँ से गई, और अगर मैं यहाँ से गई तो इसके बाद जो प्रोफेसर तेरे यहाँ पे आने वाला है उसकी एज 70 से भी ज्यादा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस होल मानवा जहाँ पे सेयोन पहली बार किसी से माफी मांगता है, जिसके बाद मिस किम उससे कुछ टेस्ट वगैरह लेती है जहाँ पे सेयोन फेल हो जाता है एंड उसे ना चाहते हुए भी मिस किम का स्टूडेंट बनना ही पड़ता है। और हम आगे देखते हैं सेयोन फिर से पढ़ने बैठा है जहाँ पे वो इस बार कॉल करता है मिस चा को। वैसे तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये बंदा ज्यादा ही कुछ पढ़ने बैठा है आजकल? बट सियोन ने मिस चा को कॉल किया था बेसिकली उसको जो उस दिन का क्लास था उसको पोस्टपोन करवाना था क्योंकि उसका जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ था एंड मिस चा को कहीं पे जाना था तो वो सियोन को बोलती है कि हम लोग आज ही मिलते हैं और तुम्हारे जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है वो हम लोग वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। अभी सियोन लाइब्रेरी में पहुंच चुका है और यहाँ पे हमें और एक नए कैरेक्टर को दिखाया गया है और इसका नेम है सियोल। अभी ये दोनों थोड़ा बातें वगैरह करते हैं और इसी बीच यहाँ पे मिस चा आ जाती है और हमें ये पता चलता है जो सियोल है वो एक्चुअली में मिस चा की प्रीवियस स्टूडेंट है। अभी सियोन और मिस चा बहुत टाइम बाद मिले होते हैं तो वो थोड़ा बातें वगैरह करते हैं और इसी बीच सियोन उससे ये भी पूछ लेता है कि मैंने सोचा नहीं था कि आपके स्टाइल में इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है। हाँ बदलाव तो आया है। सियोन भी थोड़ी देर बाद मिस चा को यही सवाल करता है कि आज अपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, जहाँ पे मिस चा इस चीज को छुपाने की कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड के काम से थोड़ा बाहर गई थी और उसे बोलती है कि मुझे अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है उसने क्यों पहने हैं। और ये कॉन्वर्सेशन उनके ऐसे ही चलती रहते हैं जहाँ पे सियोन मिस चा की थोड़ी तारीफ कर देता है, मिस चा भी थोड़ा सा इंप्रेस हो जाती है और हमें एक पैनल दिखाया जाता है एंड आई कैन शो यू द पैनल लाइक शी डिडंट वेयर एनीथिंग इनसाइड। मतलब मिस चा पूरा प्रिपेयर होके आई है कि वो लेके भी जाएगी लेकिन मना भी करेगी। सब कुछ स्मूथली जा रहा होता है तभी हमारा लौंडा सियोन बोलता है कि मुझे करना है। अभी तुम्हें अगर नहीं पता सियोन का इससे पहले पार्किंग लॉट और भी लाइब्रेरी में करने की बात बोलने का रीजन ये है बिकॉज ही नोज दैट वुमेन लव डूइंग दिस इन दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। अभी सियोन बोलता है ठीक है आप अगर नहीं चाहती तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मिस चा कहती है ठीक है क्योंकि तुम आज पढ़ने बैठे तो ये तुम्हारा रिवॉर्ड है एंड गुड बाय बिकॉज दे डिड इट इन द फ्रीकिंग लाइब्रेरी। एंड ये लोग भाई यहीं पे शुरू हो जाते हैं। ओके सो आखिरी बार हम लोगों ने देखा था कि लाइब्रेरी में मिस चा सियोन का खरबूजा चूस रही है क्लास के बाद और ये लोग अभी उससे बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद वो लोग थोड़ा बातें वगैरह करते हैं। सियोन बेसिकली मिस चा को यही बोल रहा होता है कि उसकी जो नई टीचर है वो उसी की उम्र की है और उसे ना चाहते हुए भी वो क्लास करना पड़ रहा है क्योंकि वो बेट में हार गया था एंड ये बात मिस चा को थोड़ा सा खटकती है क्योंकि उसको पहले से रिजेक्ट कर दिया गया था और वो सियोन को बोलती है कि चलो अभी बहुत टाइम हो चुका है, अभी घर चलते हैं, नाउ स्टार्ट दी गेम। अभी सियोन बोलता है कि आप भूल गई क्या, आपने मुझसे क्या बोला था, अगर मैंने जल्दी क्लास खत्म कर लिया तो आप मेरी हेल्प करोगी। एंड तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है कि वो कौन सी हेल्प की बात कर रहा है। एंड ये बात बोलने के टाइम पे बाजू से एक लड़का उनकी बातें सुन लेता है और भाई बंदे की शक्ल तो देखो,
अभी मिस्टर सेवन को पूछती है ठीक है करना कहाँ पे है, और साथ में ये भी बोलते हैं कि ठीक है जगह तुम ही चॉइस करो। अभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सेवन और मिस चा पहुंच चुके हैं एक मोटल के सामने, जहाँ पे सेवन मिस चा को बोलता है ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, आप तो यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आती रहती होगी। और यहाँ पे मिस चा थोड़ी सी चिढ़ जाती है और सेवन को बोलती है कि उनको बीच में मत लाओ। अभी ये पहली बार नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि उन लोगों के पर्सनल टाइम के बीच में जब सेवन उसके हस्बैंड की बात करता है तो मिस चा थोड़ा सा चिढ़ जाती है ना। सेवन अभी यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी बात बोलता है कि उसका ऐसा बोलने का रीजन ये था क्योंकि वो गुस्सा था, और गुस्सा होने का रीजन ये है क्योंकि वो उसके हस्बैंड से जेलस है, क्योंकि वो उसका लव हर रोज लेती है और तू जो इसका हर रोज लेता है साला कमीना ना। अभी ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे ये कमीना साला 4 घंटे के लिए रूम बुक करता है। और यहाँ पे रिसेप्शन भी पूरा धोखा खा जाता है कि ये तेरे साथ है क्या, मतलब ये जो औरत है ये तेरे साथ है क्या। जिसके बाद सेवन और मिस्टर कपल का एक्टिंग करके अंदर चले जाते हैं और हमें सीधा रूम का सीन दिखाया जाता है। अभी मिस्टर रूम के अंदर आती है और सोचने लगती है कि जब वो कपल की एक्टिंग कर रहे थे तब उनका दिल कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा था, मतलब कि लौंडिया का दिल अभी लौंडे पे आ चुका है। एंड दूसरी तरफ हमारा लौंडा जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और मिस चा को बोलता है चलिए शुरू करते हैं। जिसके रिप्लाई में मिस्टर बोलती है अरे रुक जाओ, हम लोग आए हैं, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा मूड सेट कर लेते हैं। मूड सेट तो आपको देख के ही सबका हो जाता है। और सेवन भी बोलता है ठीक है आप जैसा कहे, और मिस सेवन को दबोच लेता है और किस करने जाता है, लेकिन मिस चा उसे रोक देती है कि सच में हम लोग किस करने जा रहे हैं। ओके सो इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टोटल 80 चैप्टर्स को कंप्लीट किया था, जिसमें उन लोगों ने ऑलमोस्ट हर कुछ किया, लेकिन एक्सेप्ट किस, क्योंकि किस इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई सब करो किस मत करो। नाउ आई नो फेलोस कि मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अगले 3 चैप्टर्स तक इससे ही भरा रहता है। अभी इन 3 चैप्टर्स के बीच में हमें और एक चीज पता चलती है कि थोड़ी देर पहले जैसे मिस चा सेवन के लिए फील कर रही थी, अभी सेवन भी मिस चा के लिए वैसा ही फील कर रहा है ना। अभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेवन और मिस चा का काम खत्म हो चुका है, मिस चा अपने घर पहुंच चुकी है और उसका हस्बैंड उसे ये बोलता है कि तुम्हारे बॉडी से मोटेल के शैम्पू का खुशबू आ रहा है। अभी उनकी ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही आगे चलती रहती है, जहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद और जैसा कि मैंने तुमको पहले एपिसोड में बताया था कि दिस वुमन इज ए डेविल, क्योंकि ये जो टीचर जो कि अपने स्टूडेंट के साथ थोड़ी देर पहले ही स्पेशल क्लास करके आई है, आके अपने हस्बैंड के साथ लग जाती है, जो कि इतना जल्दी कंप्लीट हो जाता है कि 3 चैप्टर तो छोड़ो आधा चैप्टर भी नहीं लगता। अभी हमें सेवन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे अभी क्लास रहती है शाई लेडी की, हमारी मिस हान जो कि इंग्लिश पढ़ाती है, जहाँ पे वो लोग थोड़ा बातें वगैरह करती है कि उसकी नई लैंग्वेज टीचर कैसी है, वो कैसे टेस्ट में फेल हो गया और उसे ना चाहते हुए भी अभी क्लास कंटिन्यू करना पड़ रहा है। और यही बोलते बोलते सेवन वहां से उठ के चला जाता है और बोलता है कि मुझे आपसे इंग्लिश क्लास भी नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि जो 90 पॉइंट्स का आपने प्रॉमिस किया है वो आप नहीं देने वाली, मैं ही गधा हूँ जो आपके ट्रैप में फंस गया। भाई कहाँ मिलता है ऐसा गधा बनने के लिए, मैं अभी चला जाऊँ भाई, मुझे बताओ कोई, मैं भी चला जाऊँ ना। अभी शायद लेडी बोलती है ठीक है तुम्हें अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आज के लिए मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा टच करने दूंगी। अभी ये बात सुनकर सेवन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जो हमारी शाय लेडी है मिस हान वो उसे ऐसा बोलेगी, और वो थोड़ा सा रिग्रेट भी करने लगता है कि वो शायद उसे कुछ बैड तरीके से तो नहीं ट्रीट कर रहा। अभी सेवन बोलता है कि ठीक है मैं आपके तरबूजों को टच करना चाहूंगा, लेकिन जो हमारी शाय लेडी है वो सेवन को रोक देती है, वो उसे बोलती है आई विल लेट यू टच एवरीवेयर एक्सेप्ट देम, बिकॉज वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव रहती है। और ये भी इनका आगे कंटिन्यू चलता रहता है। आई मीन अभी सीन चेंज होता है, हमें और एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि है सेवन का बड़ा ब्रदर। ओके सो ये चीज पहले मैंने नहीं बताई थी, लेकिन सेवन जो है वो एक्चुअली उनके फैमिली का सबसे छोटा बेटा है, और उसके अलावा भी उसके और भी बड़े 2 भाई है, और ये जो बंदा है ये एक्चुअली उसका बीच वाला भाई होगा। हाँ बीच वाला भाई है। और यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे जो उसका बड़ा भाई है वो एक्चुअली में सेवन की टीचर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था कि वो एक्चुअली में कौन से टीचर से अपना ट्यूशन ले रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन निकालने के टाइम ये बंदा, इसीलिए बोलता हूँ भाई पहले फ्यूचर के बारे में सोचो तभी आगे बढ़ोगे। अभी फिर से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि अभी डॉन लेडी का क्लास है, जहाँ पे डॉन लेडी सेवन को पूछती है कि तुम बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहे हो, जहाँ पे सेवन बोलता है कि उसने सारी रात SEX के है उसकी वजह से वो टायर्ड लग रहा है। एंड बेसिकली सेवन यहाँ पे एक्चुअली एक पैतरा आजमा रहा था कि वो किसी तरीके से इस मैडम से छुटकारा पा जाए ताकि वो उसे क्लास नहीं करना पड़े। और ये कॉन्वर्सेशन उनकी ऐसे आगे चलती रहती है, जहाँ पे सेवन उसके मैडम को, मतलब वो जो डॉन लेडी है उसको थोड़ा प्रोवोक करने की कोशिश करती है कि तुम्हारे कभी भी बॉयफ्रेंड था, मुझे तो डाउट लगता है, जहाँ पे सेवन को उसकी मैडम बोलती है कि तुम्हारा कभी गर्लफ्रेंड था, जिसके बाद सेवन बोलता है कि मेरे तो 10 गर्लफ्रेंड थे ना। अभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सेवन का क्लास खत्म हो चुका है, सेवन उसके मैम को एस्कॉर्ट करने के लिए थोड़ा आगे लेके जाता है, और तभी हम देखते हैं एक नई कैरेक्टर, एंड ये है सेवन के एक्स। तभी मैं सोचूं आजकल आंखों में सब कुछ पीला 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 हो गया है। और यही सब चलते चलते सेवन के साथ इन लोगों की थोड़ी लड़ाई हो जाती है, और हमें सेवन का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि सेवन को ये लोग कैसे पहले से स्कूल में बुली करते थे। एंड यही वो रीजन है कि जिसकी वजह से सेवन की पर्सनैलिटी ऐसे बन गई। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं बोल रहा था कि मतलब जिस वजह से वो घर में रहता है।
अब स्टोरी को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेओन अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग करने के लिए क्लब पे आया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये बंदा ऐसे ही कहीं पे नहीं चला जाता, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है ही। ना हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेओन अपने इसी दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ पे ये दोस्त बोलते हैं कि वो भी मिस डॉन लेडी को पहचानती है। जहाँ पे उसका ये दोस्त उसे बोलता है कि मैं तुझे डॉन लेडी के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन हम लोग अभी क्लब पे है, तो तू अगर क्लब पे आए मुझे एक ड्रिंक बाय करके दे तो मैं तुझे सब बता सकता हूँ। अभी हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे सेओन अभी क्लब पे आ चुका है, जहाँ पे उसके दोस्त उसे ड्रिंक के लिए पूछते हैं, लेकिन वो सीधा बोलता है कि चल सीधा इसके बारे में बात शुरू करते हैं। नाउ सेओन यहाँ पे डॉन लेडी के बारे में सब कुछ जान लेता है कि वो कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुकी है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसका ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप जान के क्या करेगा ओए। खैर सेओन अभी अकेला एक कॉर्नर में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पे उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ लड़कियों के साथ क्लब में कोजी हो रहे होते हैं। और यहाँ पे जो सेओन की यही दोस्त दूसरी लड़कियों के साथ कोजी हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सेओन एक लड़की की यस फेलोज, यहाँ पे हो चुके एक नए कैरेक्टर की एंट्री एंड शी इज ए टोटल मॉमी। अभी पता चल रहा है कि देश में कभी दूध की कमी क्यों नहीं पड़ती। ओके, हमारी जो नई कैरेक्टर है इसका नेम है नूना, जो कि सेओन के बाजू में ड्रिंक्स कर रही थी, जिसके बाद इन लोगों के बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे सेओन बोलता है कि उसकी एज 23 है। देखो गाइस, गोल के लिए और होल के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है एंड इट्स टोटली नॉट रॉन्ग। नाउ सेओन और नूना बाथरूम में अपना काम शुरू करते हैं, जहाँ पे सेओन नूना से पूछता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे ऊपर इंटरेस्टेड होगी। और नूना यहाँ पे सेओन को बोलते हैं इट्स जस्ट फॉर फन, तुम बाद में मुझे डेट के लिए तो नहीं पूछोगे ना। Now here I'm totally agree with नूना, क्योंकि तुम अगर कभी भी क्लबिंग करने जाते हो और तुम्हारे सामने कुछ ऐसा सिचुएशन होता है that never thought कि she is interested in you because she is interested in your खरबूजा। Now हमारा लौंडा यहाँ पे थोड़ा घबराया हुआ है, तो उसे पूछता है कि आर यू श्योर कि तुम यहाँ पे करना चाहती हो। नूना यहाँ पे सेओन को थोड़ा टीज करके बोलती है कि चिटी बॉय, मुझे तुमको बार बार समझाना पड़ेगा क्या। एंड ये बात सुन के लौंडा हमारा फुल फॉर्म में आ चुका है, वो नूना को बोलता है suck my D and I'm telling you brother, her figure is 10 times better than Miss Cha। एंड इसके बाद सेओन एंड नूना इस चीज को सारी रात कंटिन्यू करते रहते हैं। खैर अभी हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि नूना एक इलूस ग्रुप नाम के कंपनी में काम करती है, जहाँ पे वो असिस्टेंट मैनेजर है, और ये कंपनी है किसका, सेओन के बाप का। नाउ इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो सेओन के 3 टीचर्स है वो एक साथ बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बेसिकली जो डॉन लेडी है वो मिस चा और मिस हान से एडवाइस मांग रही थी, क्योंकि ये उसका पहला टाइम था किसी को ट्यूशन देने का, तो वो उसके लिए थोड़ा सा हेल्प मांग रही थी। एंड इसी बीच जो डॉन लेडी है वो मिस चा और मिस हान को बोलता है कि सेओन कभी कभी पढ़ाई के बीच में डर्टी जोक्स मारता है एंड उल्टी सीधी हरकतें करते रहता है। नाउ अभी हम अगले सीन को देखते हैं, जहाँ पे भी मिस चा के साथ सेओन का क्लास चल रहा होता है, जहाँ पे सेओन मिस चा को बोलता है कि आजकल अब ज्यादा ही बिजी नहीं रह रहे, क्योंकि आपने रिसेंट के कुछ क्लास को भी पोस्टपोन कर दिया। एंड मिस चा सेओन को बोलते हैं कि उनके घर में कुछ काम था, इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी। एंड मिस चा यहाँ पे बेसिकली सेओन को झूठ बोल रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रही होती है, क्योंकि तुम्हें अगर पता होगा तो मिस चा का एक हस्बैंड है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। आई मीन सबका एक ही हस्बैंड रहता है। खैर मिस चा भी ये सब कर रही है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, उनके हस्बैंड के पास उतना अच्छा काम नहीं है। और तुम्हें अगर पता होगा तो सेओन के बाप ने उन लोगों को ऑफर किया था कि जिसके भी सब्जेक्ट में उसको फुल मार्क्स मिलेंगे उसे वो 10 बिलियन यॉन देंगे। अब ये सब मिस चा के दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन इस बंदे को भाई 1 मिनट का सबर नहीं है, ये उसका फिर से तरबूजा पकड़ लेता है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम हम मिस चा को देखते हैं, वो उतना ज्यादा सरप्राइज या फिर एक्साइटेड नहीं रहती, वो खुद ही सेओन को खोल के दे देती है और उसे बहुत ज्यादा कोल्ड वे में पूछती है कि तुम्हें करना है ना। सेओन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और एनवायरनमेंट को समझ जाता है, तो वो खुद ही बैक ऑफ कर लेता है और बोलता है कि ठीक है हम लोग पढ़ाई में कंटिन्यू करते हैं। ना अभी तक इस मामले में हमें टोटल 4 मेन फीमेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले है मॉमी मिस चा, उसके बाद शाई लेडी मिस हान, उसके बाद डॉन लेडी मिस यूजिन एंड क्लब वाली नूना, जिसमें से सेओन 2 की ऑलरेडी ले चुका है। अभी बारी है सेओन की फेवरेट एंड मेरी फेवरेट मिस हान की। खैर अभी हम देखते हैं कि सेओन के साथ मिस हान का क्लास चल रहा है, जहाँ पे मिस हान उसे कुछ इंग्लिश के मीनिंग समझा रही होती है, लेकिन सेओन का ध्यान किसी और ही जगह पे है। एंड आई मीन शी लुक एब्सोल्युटली डिलीशियस, अगर उसकी जगह मैं होता तो भाई मेरा भी ध्यान जाता। नाउ सेओन का एकदम हार्ड हो चुका है, तो सेओन काइंड ऑफ अभी प्लॉटिंग करता है, वो किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट के मूड को थोड़ा सा चेंज करेगा ताकि वो फिर से मिस हान को अप्रोच कर पाए, कि वो फिर से वो टच कर पाए। बट एक बात है ना कि जो साला गरीब होता है ना वो आदत से गरीब होता है, और ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ सिचुएशन होता है सेओन के साथ, जहाँ पे सेओन मिस हान को जस्ट अप्रोच करने ही वाला होता है कि उसकी पेट से गड़गड़ाहट की आवाज आ जाती है। नाउ ये चीज अभी सेओन के लिए अच्छी होकर निकलती है, क्योंकि मिस हान जो कि लेट होने की वजह से जस्ट जाने ही वाली थी, वो अभी सेओन के लिए खाना बनाने वाली है। अभी हम अगले सीन को देखते हैं, जहाँ पे सेओन और मिस हान एक साथ खाना खा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा बातें वगैरह करते हैं, जहाँ पे सेओन इस मौके का फायदा उठाता है और मिस हान को पूछ लेता है क्योंकि आज बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो आज रात आप यहीं पे रुक जाओ। नाउ मिस हान यहाँ पे राजी हो जाती है, क्योंकि सेओन और मिस हान जब एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो सेओन अपने बारे में मिस हान को बहुत कुछ बताता है, जहाँ पे मिस हान ये रियलाइज करती है कि सेओन कितना ज्यादा अकेला है। एंड यू नो शी इज अ काइंड वुमन, तो वो ऐसे ही किसी का मुंह
ना अभी हम अगले सीन को देखते हैं जहाँ पे मिस हान और सेवन एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं, जहाँ पे सेवन सोचता है कि मिस हान ऑलरेडी सो चुकी है तो वो अपना काम शुरू कर देता है। बट सरप्राइजिंगली जो हमारी शाय लेडी है वो इस बार सेवन को रोकती नहीं, क्योंकि वो सोचती है कि इससे अगर सेवन का डिजायर पूरा होता है तो ठीक है, होने दो। और सेवन आ चुका है फुल फॉर्म में भाई। वो बोलता है कि भाई दुनिया जाए इधर की उधर, मैं तो आज लेके ही रहूंगा। एंड इसी विचार को ध्यान में रखते हुए सेवन अपने घी के डब्बे पे उंगली घुसाने वाला होता है कि मिस हान उठ जाती है और बोलती है ना बेटा ना, अभी तक टाइम नहीं हुआ। नाउ सेवन अभी पकड़ा जाता है तो सेवन को भी पता चल चुका है कि मिस हान एक्चुअली में अभी तक जगी हुई थी। एंड यू नो कि ये कितना ज्यादा हरामी है, ये ऐसे ही तो नहीं जाने देने वाला। नाउ सेवन अभी इस सिचुएशन में मिस हान को बोलता है कि ठीक है, मैं आपको SEX करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा फू करके दो। और मिस हान उसे फू करके देती है। इफ यू नो यू नो। नाउ इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि मिस हान सेवन के घर से निकल चुकी है, जिसके बाद वो एक दोस्त के साथ मिलती है और इसका नेम है शैलो। एंड ये वही दोस्त है जिसको हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था, जिसने मिस हान को बोला था कि वो सेवन के ट्यूशन के लिए मना कर दे, क्योंकि सेवन की फैमिली की रेपुटेशन उतनी ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी यहाँ पे ये लोग थोड़ा बातें वगैरह करते हैं कि सेवन के साथ मिस हान का रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, वहाँ पे उसकी पढ़ाई कैसी हो रही है और उसका साइज कितना है। खैर उनकी ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है। और इसी बीच मिस हान को एक कॉल आता है और ये कॉल करता है सेवन का बड़ा भाई। नाउ तुम्हें अगर याद होगा तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इसे देखा था, जो कि सेवन की टीचर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, जबकि वो ऑलरेडी एक के साथ फूफू वाला गेम खेल रहा था। खैर अभी इसका नेम तो अभी तक हमें मानवा में नहीं बताया गया है, लेकिन ये मिस हान को मीट करने के लिए बुलाता है। एंड मिस हान जब उसे मीट करने के लिए जाती है तो देखती है कि वेटर ने उसके कपड़ों के ऊपर ड्रिंक गिरा दिया है, जिसके बाद वो खुद ही उस वेटर से सॉरी बोल रहा है। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन जरूरी है, जो कि तुम्हें कुछ ही देर के अंदर मालूम चल जाएगा। अभी हम अगले सीन में देखते हैं कि मिस हान और सेवन के ब्रदर के बीच में बहुत सारी बातें वगैरह होती है, जहाँ पे मिस हान बोलती है कि सेवन अभी पढ़ाई में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन उसके लिए 100 पॉइंट्स लाना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, इट्स टोटली ट्रू, क्योंकि ये सेवन का एक्चुअली में तीसरा अटेम्प्ट चल रहा होता है। खैर अभी सेवन का ब्रदर यहाँ पे एक उम्मीद लेके आया है, जिस वजह से वो मिस हान को थोड़ा मस्के वगैरह मारता है कि आप तो एक बहुत अच्छी लड़की है, इस वजह से शायद सेवन आपकी सुन रहा है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। एंड साथ ही वो मिस हान को एक ऑफर भी करती है कि सेवन अगर 100 पॉइंट्स नहीं ला पाया तो वो खुद से उसको 100 मिलियन यॉन देगा। नाउ फेलोस, आई नो कि तुम लोगों को भी अच्छे से पता है कि किस वजह से उसने इस 100 मिलियन यॉन का ऑफर किया है। नाउ भी ये सेम चीज मिस हान भी सोचती है कि किस वजह से उसने ऐसा ऑफर किया। साथ ही वो ऐसा भी सोचती है कि शायद ही इज अ काइंड पर्सन, इस वजह से ऐसा ऑफर किया होगा। एंड मिस हान का ऐसा सोचते ही, जैसे कि मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस मैन, हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वेटर का सीन हमें फिर से दिखाया जाता है कि उस वेटर को इसी ने एक्चुअल में पैसे दिया था उस काम को करने के लिए। खैर अभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस हान सेवन को मैसेज कर रही होती है कि वो आज का क्लास पोस्टपोन करना चाहती है, क्योंकि उनको जुकाम हो चुका है। एंड इसके कुछ देर बाद मिस हान के फोन पे एक कॉल आता है। अभी इस पॉइंट पे हमें ये दिखाया नहीं गया कि वो कॉल किसके तरफ से था, लेकिन हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब मिस हान सेवन के रूम में होती है। खैर अभी सेवन मिस हान की इस हालत को देख के मिस हान को बोलता है कि आप आज रेस्ट कर लीजिए, मैं अकेला ही पढ़ लूंगा। एंड मिस हान सेवन की इस बात को मान लेती है, रेस्ट करने के लिए सेवन के बिस्तर में जाके लेट जाती है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेवन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मिस हान के बाजू में आके बैठ जाता है एंड मिस हान को किस कर लेता है। नाउ यहाँ पे सेवन बोलता है, आई डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ आवर वीकेंड स्टेज, बट आई कांट कंट्रोल myself. We definitely know कि तू चाहता था। Now भी मिस हान भी सोचती है कि instead of resisting it's easy to just accept it. Now क्योंकि अभी दोनों का मूड बन चुका है, so let the game begin. And सेवन जब अभी अपना काम कर रहा होता है, he find out that she is bleeding. And bro, अभी भी अगर तुमको इसका मतलब नहीं पता, then please go outside and make some friends. खैर अभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे सेवन और मिस हान का काम खत्म हो चुका है, वो लोग फिर से पढ़ने बैठ चुके हैं। और यहाँ पे सेवन मिस हान को पूछता है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, जहाँ पे मिस हान कहती है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था, तो she can't properly tell that it was good or bad. And man, our boy is dude. मतलब उसकी शक्ल तो देखो। खैर अभी हम देखते हैं कि मिस हान सेवन को बोलती है कि अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, तो मुझे अभी घर जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेवन मिस हान को थोड़ा आगे छोड़ने के लिए आया है, जहाँ पे मिस हान ये सोच रही होती है कि हम लोगों ने ज्यादा हमारे रिलेशन के बारे में बात नहीं किया। और वो ये भी सोच रही होती है कि शायद हम लोगों ने ऑलरेडी 1 नाइट स्टैंड कर लिया है, तो हम लोग ऑलरेडी रिलेशन में है। फेलोज, जैसे कि मैंने सीरीज के शुरुआत में बोला था कि शी इज इनोसेंट एंड दैट्स व्हाई शी इज माय फेवरेट। चल झुट्टा। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टर और उनका हस्बैंड अपने सास के साथ मिलने आया है, जहाँ पे उन लोगों की सास उन लोगों को ये सजेस्ट कर रही होती है कि तुम लोगों को शादी किए हुए बहुत टाइम हो चुका है, क्यों ना अभी तुम दोनों एक बेबी ले लो। ना यहाँ पे जो मिस्टर का हस्बैंड है वो एक बात बोल देता है कि डॉक्टर के हिसाब से मिस्टर का अभी प्रेग्नेंट होना सही नहीं है, या फिर वो अभी नहीं हो सकती। जिसके बाद ये दोनों इस बात को जैसे तैसे टाल तो देते हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कुछ है जो कि हम लोगों को नहीं बताया गया है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टर और उसका हस्बैंड कार में ड्राइव करते हुए घर में जा रहे हैं, जहाँ पे उन लोगों में थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है और उन लोगों के बीच में इसी चीज को लेकर बहस होती रहती है कि उसने यहाँ
पे ऐसा बात क्यों किया। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सीधा उनका घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों का ही मूड बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन मिस टा का जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा मूड क्रिएट करते हैं, दोनों ही शुरू हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मिस टा और उसका हस्बैंड जब अपना काम कर रहे होते हैं तो मिस टा गलती से सियोन को इमेजिन कर लेती है और सियोन का नाम ले लेती है। एंड मिस टा का हस्बैंड इस चीज को सुन लेता है, वो उससे सवाल करने लगती है, लेकिन मिस टा जैसे जैसे बात को घुमा देती है वो बोलती है कि वो एक प्रोफेशनल टीचर है, तो वो टीचर क्या एक्ट कर रही थी। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सियोन के साथ ही लगी रहती है, तो जस्ट से इट्स अ कोइंसिडेंस। खैर इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन को बुखार हो चुका है। सियोन क्या कर रहा है, वो सोच रहा है मिस हान के बारे में। ऑन द अदर साइड मिस हान भी अभी सियोन के बारे में सोच रही होती है एंड शी ट्राई समथिंग दैट थिकर लाइक सियोन। खैर इन लोगों का तो ऐसा चलता रहता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी क्लास रहता है मिस टा के साथ सियोन का, और सियोन का ऐसा हालत देख के मिस टा उसके लिए थोड़ी मेडिसिन वगैरह लाती है एंड उसके बाद उन लोगों का थोड़े कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। और उसी बीच यहाँ पे मिस जूहिन आ जाती है, और मे बी यहाँ पे जो मिस जूहिन या फिर जूहिन जो डॉन लेडी है हमारी, इन लोगों की बातें सुन ली होगी। बैक टू मिस टा हम देखते हैं कि मिस टा बाहर घूम रही होती है, कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रही होती है और सियोन को मिस भी कर रही होती है, तो सियोन को मैसेज कर देती है कि आजू बाजू में कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट है कि नहीं। और क्योंकि सियोन अकेले बैठा हुआ था, क्योंकि उसका जो क्लास था मिस यूजिन के साथ, वो क्लास पोस्टपोन हो गया था क्योंकि मिस यूजिन ने कहा था सियोन को रेस्ट करने के लिए। खैर अभी सियोन भी मिस टा को रेस्टोरेंट में ज्वाइन करने वाला है, जिस वजह से मिस टा भी अभी तैयार हो रही है एंड यू डेफिनेटली नो कि वो किस वजह से तैयार हो रही है। खैर अभी हमें अगला सीन देखते हैं जहाँ पे सियोन अभी मिस टा के यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ चुका है, जहाँ पे सियोन मिस टा को सारी बातें बताता है कि उसे क्लास नहीं करना पड़ा वगैरह वगैरह है। नहीं सब बातें करते करते वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, जहाँ पे मिस टा का मूड तो ऑलरेडी बनाया हुआ था, वो अभी सियोन का भी मूड बना देती है। और जैसा कि मैंने इस एपिसोड के शुरुआत में ही तुम लोगों को बोला था कि अभी सियोन नहीं चाहता, अभी टीचर ही उसका चाहती है। तो क्योंकि अभी मूड बन चुका है, माहौल बन चुका है, सो दे डिड इट इन द फ्रिकिंग पब्लिक प्लेस। नाउ इन लोगों का राउंड अभी यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके बाद जब सियोन बिल पे करने जाता है तो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा ब्लश करती है, और उसका रीजन ये है क्योंकि भाई ग्लास से सब कुछ दिख रहा था। बट तुमको बता दूं भाई, इनमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये ऐसा फिर से करने वाले हैं। खैर इसके बाद मिस टा और सियोन जाते हैं पार्क में, जहाँ पे मिस टा अपने पास्ट के बारे में सियोन को बताती है कि वो भी बहुत ज्यादा बोल्ड थी और उसे डेयरिंग चीज करना बहुत ज्यादा पसंद था। अभी सियोन रिप्लाई में बोलता है कि आप डेयरिंग चीज फिर से करना चाहती है, एंड यू नो डेफिनेटली। To be honest guys, I really want to show you this panel but I am really afraid of getting strike, so I just can't. खैर इसके बाद ये दोनों यहीं पे शुरू हो जाते हैं खुले पे, और इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आगे क्या होने वाला है ये तुमको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।